जीरो एनर्जी पॉलीटनल कंपोस्टिंग मेथड में फर्स्ट डे हम स्ट्रॉ लेते हैं, उस स्ट्रॉ को गीला करते हैं और लगातार टर्निंग करते हैं। गीला जब तक करना है तब तक पानी बहकर बाहर नहीं निकल जाता। सेकेंड डे भी हम उस स्ट्रॉ को गीला करते हैं और लगातार टर्निंग करते हैं। अच्छे से गीला होने के बाद उसे छोड़ देते हैं। थर्ड डे हम उस स्ट्रॉ में व्हीट ब्रान और पोल्ट्री मैन्योर तथा इसके बाद यूरिया के बाद जिप्सम मिलाते हैं, जिसमें व्हीट ब्रान 1 क्विंटल, पोल्ट्री मैन्योर 1.5 क्विंटल, यूरिया 12 से 15 केजी, जिप्सम 17 से 20 केजी 5 क्विंटल स्ट्रॉ के लिए लिया जाता है। अब हमने स्ट्रॉ में जो मटेरियल मिलाया है उसका अच्छे से मिश्रण किया जाता है और उसको जब तक मिश्रित किया जाता है तब तक पूरा मटेरियल और स्ट्रॉ एक साथ अच्छे से नहीं मिल जाता। इस तरह हम उसका मिश्रण करते हैं। मिश्रण के बाद उस मटेरियल को ढककर छोड़ देते हैं। अब फोर्थ डे में हम जो मटेरियल हमने बनाया है उस मटेरियल से टनल निर्माण करना शुरू करते हैं। टनल बनाते समय इस मटेरियल के लिए टनल की लंबाई 7 से 10 फीट और चौड़ाई 4 से 5 फीट मेंटेन करना होता है। इस तरह टनल का बेस तैयार किया जाता है और टनल की प्रथम लेयर इस तरह बना रहे हैं। इसकी जो हाइट है वो 1 फीट रखी जाती है और जब टनल की एक लेयर कंप्लीट होती है तो हम उसमें पाइप का उपयोग करते हैं। तो पहला पाइप टनल के ठीक बीच में रखा जाता है, बाकी 2 पाइप, बीच वाले पाइप और टनल का जो लास्ट कॉर्नर है उसके मध्य में रखा जाता है और इस तरह तीनों पाइप रखे जाते हैं। तीनों पाइपों को इस तरह ठीक ढंग से जमाने के पश्चात हम दूसरी परत बनाना प्रारंभ करते हैं। इस समय ध्यान रखना चाहिए पाइप इधर उधर नहीं हो। अब दूसरी परत का निर्माण किया जा रहा है। टनल की दूसरी परत की मोटाई 2 फीट मेंटेन की जाती है। जब 2 फीट मेंटेन हो जाती है तो उसके बाद में 2 पाइप का उपयोग किया जाता है। जो दोनों पाइप नीचे वाले पाइप है उनके मध्य में इस तरह रखे जाते हैं। अब
इन पाइपों के ऊपर मटेरियल डालकर तीसरी परत बनाई जाती है जिसकी मोटाई 1 फीट मेंटेन की जाती है। परत बनने के बाद एक अंतिम पाइप का उपयोग किया जाता है जो बीच वाले दोनों पाइपों के मध्य में इस प्रकार रखा जाता है और उसके बाद स्ट्रो डालकर टनल की अंतिम लेयर आधे फीट से 1 फीट बनाते हुए टनल की हाइट 4.5 से 5 फीट मेंटेन करते हैं और टनल बना लिया जाता है। और इस तरह से हमारा टनल बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब टनल बनने के पश्चात हम इसे अच्छे से कवर करते हैं और ढककर छोड़ देते हैं। अब तक का कार्य हमारा 4 दिनों में कंप्लीट हुआ है, लेकिन इस मेथड में इन दिनों को 0 डे माना जाता है।
भी हमारी लगभग कंप्लीट होने को है। टनल बनाते समय हमारा जो मटेरियल है इसको इस तरह हल्के हाथों से हमें दबाना चाहिए। दूसरी परत के बाद 2 पाइप का उपयोग हमने किया है पहले की भांति ही। अब तीसरी परत का निर्माण हम कर रहे हैं जिसकी मोटाई पहले की भांति ही 1 फीट ही रखनी है। अब इस तरह से तीसरी परत बनाई जा रही है। इसके कंप्लीट होने के बाद फिर हम पहले की तरह एक पाइप रखते हैं और अंतिम परत आधे से 1 फीट रखकर टनल की हाइट 4.5 से 5 फीट मेंटेन की जाती है और टनल कंप्लीट करके पहले की भांति इसको ढक कर छोड़ दिया जाता है। 7th डे पर अब हमने कुछ भी नहीं करना है। 8th डे पर भी कुछ नहीं करना है, टनल को उसी स्थिति में रखना है। अब 9th डे पर दोनों तरफ से पाइप वाले हिस्से को खोल देते हैं। 10th डे पर पहले की भांति इस तरह पूरा टनल को खोलकर सिर्फ 25% ढककर रखते हैं और 11th डे पर हम संपूर्ण टनल से पॉलीथीन हटाकर उसको तोड़ते हैं और लगातार इसकी टर्निंग करते रहते हैं। पूरे टनल को तोड़ने के बाद अच्छे से पूरे मटेरियल की हम टर्निंग करते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसी तरह बेस तैयार करते हुए हम टनल का निर्माण करते हैं और पहले की भांति हम पाइप का उपयोग करते हुए बारी बारी से टनल बना लेते हैं। इस बार भी टनल को पहले की तरह बनाया जा रहा है और उसी प्रकार से टनल को बनाना है। और टनल कंप्लीट होने के पश्चात उसी तरह हम उसे ढककर छोड़ देते हैं। थर्टीन्थ डे पर हम टनल को तोड़ते हैं और उससे पाइप निकालकर तोड़कर उसे छोड़ देते हैं। इस दौरान टनल से भारी मात्रा में अमोनिया की गंध निकल रही होती है। 14th डे पर हम लगातार टर्निंग करते हैं और 15th डे पर भी लगातार टर्निंग करते हैं जब तक कि अमोनिया की गंध पूर्ण रूप से रिलीज नहीं हो जाती।
अमोनिया की गंध पूर्ण रूप से रिलीज होने के बाद हमारा कंपोस्ट उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।